हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है मोनिका। आज की इस वीडियो में हम जून 2020 मंथ के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हैं उन्हें कवर करेंगे। जैसे कि जो प्रीवियस एग्ज़ाम्स आप लोगों ने दिए होंगे उनमें जिस पैटर्न पे क्वेश्चंस आते हैं हमने उसी पैटर्न्स पे ये सारे करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें सेलेक्ट किया है। एंड यहाँ पर हम जो जून मंथ के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन्हें 4 से 5 वीडियोस में कवर करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम जो जून मंथ का फर्स्ट वीक है उसमें उसके सारे क्वेश्चंस देखेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली जितनी भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें और इस तरीके से आपकी सीरीज़ जो है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की कवर हो जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। फर्स्ट क्वेश्चन है, रेटिंग एजेंसी मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विस ने हाल ही में भारत की सॉवरेन राष्ट्रीय रेटिंग को Baa2 से घटाकर कितना कर दिया है? आंसर है Baa3। मूडीज़ इन्वेस्टर्स सर्विस जो है वो एक न्यूयॉर्क बेस्ड इंडिपेंडेंट एजेंसी है। इसका काम है कि ये जो जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि किसी भी कंट्री की जो कंपनीज़ होती हैं उनमें इन्वेस्ट करते हैं, ये रेटिंग उनके लिए बनाती है कि अगर आप इस कंट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसकी जो इस टाइम पे प्रेजेंट में कंडीशन, इकोनॉमिक कंडीशन वो कैसी है, आप जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे आपको आउटकम जो मिलेगा वो पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा। दैट मीन्स आपको बेनिफिट्स होंगे या आप लॉस में जा सकते हैं। जैसे कि हम लोग को मालूम है कि कोरोना वायरस की वजह से अभी इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन है, इकोनॉमिक वो डाउन जा रही है। उसकी वजह से जो रेटिंग है वो घटकर अब Baa3 उन्होंने कर दी है। रेटिंग घटने का मतलब भी यही है कि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट करने पर हमें मतलब कि बेनिफिट हो गया, लॉस होगा। अगर नेगेटिव नीचे की तरफ डाउन जा रही है, दैट मीन्स जो वो है हमारे बेनिफिट्स हैं उनमें की चांसेस कम हैं। यहाँ पर लोगों को इन्वेस्टमेंट में जो लॉसेस हैं उनके चांसेस बढ़ जाते हैं। ये जो न्यूज़ है इंडिया के लिए, दिस इज़ नॉट गुड फॉर इंडिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं। कुवैत में भारत का जो नया राजदूत है नियुक्त किया गया है उनका नाम क्या है? आंसर है CB जॉर्ज। एंड CB जॉर्ज को हाल ही में नया राजदूत बनाया गया कुवैत में भारत की तरफ से। कुवैत की जो राजधानी है वो है कुवैत सिटी। एंड वहाँ पर जो करेंसी यूज़ की जाती है वो है दिनार, तथा कुवैत में जो भाषा बोली जाती है वो है अरबी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिस राज्य ने कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की सुविधा हेतु सैलून और ब्यूटी पार्लर जैसी सेवाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य किया है वह कौन सा राज्य है? वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु में कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की सुविधा से बचने की सुविधा के लिए सैलून और ब्यूटी पार्लर में अब आधार कार्ड को अनिवार्य कर दिया है। तमिलनाडु की जो राजधानी है वो है चेन्नई। एंड यहाँ पर जो प्रेजेंट में CM है वो है E पलनीस्वामी जी। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिस राज्य ने कोविड-19 के प्रति जागरूकता फैलाने हेतु मिशन फतेह अभियान शुरू किया है वह कौन सा राज्य है? वह राज्य है पंजाब। पंजाब ने जागरूकता फैलाने के लिए मिशन फतेह अभियान शुरू किया है। पंजाब की जो राजधानी है वो है चंडीगढ़। चंडीगढ़ पंजाब एंड हरियाणा की जॉइंट कैपिटल है। इसके अलावा यहाँ पे प्रेजेंट में जो CM हैं वो हैं अमरिंदर सिंह जी। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मशहूर फिल्म खिलाड़ी में वादा रहा सनम गीत लिखने वाले जाने माने जिस गीतकार का हाल ही में निधन हो गया उनका नाम क्या था? उनका नाम था अनवर सागर जी। अनवर सागर जी ने जो फिल्म खिलाड़ी है उसमें वादा रहा सनम ये गीत लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने हाल ही में जिस पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी करने की मंजूरी दी है वो कौन सा पोर्ट है? वो है कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। कोलकाता पोर्ट जो कि हमारा पश्चिम बंगाल में है। ये जो पोर्ट है वो बहुत बड़ा पोर्ट है। इसे एक पूरे ट्रस्ट के द्वारा चलाया जाता है जिसे बोलते हैं कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट। इस ट्रस्ट के नाम को चेंज करने की जो अभी जनवरी में प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा भी की थी, तो अब इसका नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रख दिया गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे कौन? जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, तब जो जवाहरलाल नेहरू ने कैबिनेट बनाई थी उनकी कैबिनेट में श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री थे 1947 से लेकर 1950 तक।
ठीक है, तो ये वहाँ के रहने वाले थे, इस वजह से वहाँ पर जो कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट है जिसके द्वारा कोलकाता पोर्ट चलाया जाता है उसका नाम अब इन्होंने बदल कर कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट से श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट रख दिया है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनलैंड में भारत का नया राजदूत किसे हाल ही में नियुक्त किया गया है? सो आंसर रवीश कुमार को। रवीश कुमार भारत की तरफ से अब फिनलैंड में नए राजदूत की तरह नियुक्त किए गए हैं। सो फिनलैंड की जो हमारी राजधानी है वो है हेलेंस्की, एंड यहाँ पर जो करेंसी यूज़ होती है वो है यूरो। एंड ये फिनलैंड हमारा, जो आप यूरोप का मैप देखेंगे उसमें उत्तरी यूरोपियन कंट्री है। यूरोप में ऊपर की तरफ जो 3 कंट्रीज़ हैं, स्वीडन, नॉर्वे एंड फिनलैंड, वहाँ पर आप मैप में एक बार देखिएगा जाकर। सो फिनलैंड उनमें से एक कंट्री है एंड इसकी राजधानी है हेलेंस्की। ठीक है, सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिस देश ने 16 जून से 4 चाइनीज़ एयरलाइंस पर रोक लगाने का फैसला किया है वह कौन सा देश है? सो आंसर है अमेरिका। अमेरिका ने 16 जून से 4 चाइनीज़ एयरलाइंस पर रोक लगा दी है। अमेरिका की राजधानी क्या है? अमेरिका की राजधानी है DC वॉशिंगटन। एंड चाइना की राजधानी क्या है? आप लोगों को मालूम ही होगा, बहुत न्यूज़ में रही है, बीजिंग। ठीक है, सो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय उद्योग परिसंघ कॉन्फेडरेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री का नया अध्यक्ष हाल ही में जिसे नियुक्त किया गया है वह कौन है? सो आंसर है उदय कोटक। उदय कोटक जी जो हैं भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। उदय कोटक हैं कौन? उदय कोटक जो कोटक महिंद्रा बैंक है उसके CEO हैं। सो इन्हें यहाँ पर अब अध्यक्ष बना दिया गया है। एंड जो भारतीय उद्योग परिसंघ है इसके जो हेड क्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केरल की पहली महिला DGP हाल ही में जिन्हें नियुक्त किया गया है? सो R श्रीलेखा हैं। ये पहली महिला DGP हैं केरला की जिन्हें नियुक्त किया गया है, R श्रीलेखा जी को। केरल की जो राजधानी है वो है तिरुवनंतपुरम। एंड यहाँ प्रेजेंट में जो CM है उनका नाम है पिनाराई विजयन, तथा जो भाषा है केरला में बोली जाती है वो है मलयालम, से याद रखना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अश्विनी भाटिया को हाल ही में जिस भारतीय बैंक के नए प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? सो SBI। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी बैंकिंग के एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए, कि SBI के जो MD हैं उन्हें किसे बनाया गया है, नियुक्त किया गया है? अश्विनी भाटिया को। सो SBI जो फाउंडेड है ये बना कब था? 1 जुलाई 1955 से ये SBI के नाम से जाना जाता है। उससे पहले 27 जनवरी 1921 में ये इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से बना था। ठीक है, तो 27 जनवरी 1921 से इम्पीरियल बैंक ऑफ इंडिया था। एंड 1 जुलाई 1955 में इसका नाम बदलकर SBI यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पड़ गया। इसका जो हेड क्वार्टर है वो मुंबई महाराष्ट्र में है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय कुश्ती महासंघ WFI के पहलवान विनेश फोगाट का नाम जिस अवार्ड के लिए भेजा गया है? सो विनेश फोगाट का नाम खेल रत्न के लिए भेजा गया है, खेल रत्न अवार्ड के लिए भेजा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिस देश ने दक्षिण कोरिया में अमेरिका की थर्ड मिसाइल रक्षा प्रणाली की मौजूदगी को लेकर पुनः आपत्ति जताई है, कौन सा देश है? चीन। चीन जो है वो अमेरिका की थर्ड मिसाइल की रक्षा प्रणाली के लिए आपत्ति जता रहा है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैलिफोर्निया के सैन डिएगो स्थित जर्नल एटॉमिक ग्लोबल कॉरपोरेशन के मुख्यालय का चीफ एग्जीक्यूटिव किसे नियुक्त किया गया है? सो विवेक लाल को जर्नल एटॉमिक ग्लोबल कॉरपोरेशन मुख्यालय का चीफ एग्जीक्यूटिव के रूप में नियुक्त किया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चुनाव आयोग ने राज्यसभा की 24 सीटों के लिए जिस दिन मतदान का फैसला किया है? सो 19 जून को चुनाव आयोग के द्वारा राज्यसभा की 24 सीटों के लिए मतदान कराए जाने का फैसला किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रियो ओलंपिक पदक विजेता साक्षी मलिक ने हाल ही में जिस अवार्ड के लिए अपना आवेदन भेजा है? सो अर्जुन अवार्ड के लिए साक्षी मलिक ने जून में अपना आवेदन भेजा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण FSSAI का मुख्य कार्यकारी अधिकारी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया? सो अरुण सिंघल को भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण का मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिस राज्य सरकार के द्वारा राज्य में देश के अन्य हिस्सों से लौटे कुशल श्रमिकों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रोजगार सेतु योजना की घोषणा की गई है। रोजगार सेतु योजना की घोषणा की गई है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश ने जो श्रमिक थे उनको रोजगार उपलब्ध कराने के लिए रोजगार सेतु योजना की घोषणा की है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इससे कोरोना की महामारी में जो ये अपने स्टेट्स में वापस लौट रहे थे उन श्रमिकों के रोजगार के लिए है। जो एमपी है मध्य प्रदेश है, इसके जो सीएम है वो है शिवराज सिंह चौहान तथा यहाँ की जो कैपिटल है वो है भोपाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जिस राज्य के पहले मुख्यमंत्री अजीत प्रमोद कुमार जोगी जी का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। अजीत प्रमोद कुमार जी जोगी जी जो हैं वो छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री थे। जब छत्तीसगढ़ बना था तब के उनके जो पहले मुख्यमंत्री थे वो अजीत कुमार जोगी जी थे। ये छत्तीसगढ़ जो राज्य है वो बना कब था? ये 1 नवंबर 2000 को जो मध्य प्रदेश है उससे अलग किया गया था छत्तीसगढ़ राज्य को। इसके जो प्रेजेंट में सीएम है वो है भूपेश बघेल जी एंड जो इसकी कैपिटल है छत्तीसगढ़ की वो है रायपुर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व दुग्ध दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने वर्ष 2020-21 के लिए छत्तीसगढ़ के लिए जन जीवन मिशन के तहत जितने रुपए की मंजूरी की है? 445 करोड़ रुपए की मंजूरी जल जीवन मिशन के तहत छत्तीसगढ़ को प्रदान की गई है। केंद्र सरकार ने उसकी मंजूरी दी है। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने 2020 के राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए जिस सलामी बल्लेबाज को नामांकित किया है यानी नॉमिनेट किया है वो है रोहित शर्मा जी। BCCI ने रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नॉमिनेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी पत्रकारिता दिवस किस दिन मनाया जाता है? 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिस राज्य के बोडोलैंड यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं द्वारा एक फफूंद पाउडर मीन्स फंगल पाउडर तैयार किया गया है जो लोगों की रोग प्रतिरोधक क्षमता मीन्स इम्यूनिटी को बढ़ाने में मददगार साबित हो सकता है, वो कौन से राज्य में है? वो यूनिवर्सिटी असम राज्य में है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक के नवीन अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? मार्कोस ट्राइजो को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। न्यू डेवलपमेंट जो बैंक है इसका हेडक्वार्टर है संघई चीन में तथा इसकी स्थापना न्यू डेवलपमेंट बैंक की ब्रिक्स के द्वारा 15 जुलाई 2014 को की गई थी, 15 जुलाई 2014 में। एंड जो इसके प्रेसिडेंट हैं वो हैं KV कामथ जी। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट के अध्यक्ष, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्कोस ट्राइजो को चुना गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक और भारत ने जिस राज्य में सड़कों के सुधार के लिए 177 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं वह कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सड़कों के सुधार के लिए एशियाई विकास बैंक ने 177 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जिस भाषा के मशहूर लेखक और व्यंगकार मुजतबा हुसैन का हाल ही में 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है, वो कौन सी भाषा के लेखक थे? उर्दू भाषा के लेखक थे। चलिए इस वीडियो को अब यहीं एंड करते हैं बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। जून मंथ्स के जो हमारे ये फर्स्ट वीक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे करंट अफेयर के, एंड जो नेक्स्ट वीक के जो सेकेंड वीक के क्वेश्चंस हैं उनके लिए हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे इस सीरीज़ का, जो जून मंथ्स के क्वेश्चंस की सीरीज़ है। अगर ये वीडियो नेक्स्ट सारी वीडियोस हैं उनको देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि जो सेकंड वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन और आगे आने वाली सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ में अगर आपको ये वीडियो का जो कंटेंट है यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इस वीडियो के, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।